चलो अब स्टार्ट किया जाए। वैसे नाउन ना कल मैं फाइनली सब खत्म कर दूंगी नाउन का, ठीक है। आज हम नाउन में स्टार्ट कर रही हूँ। जो बच्चे इस चैनल पे आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सेशंस अच्छे लगे तो एकदम लाइक करिए वीडियोस को, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, ठीक है। आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलेगी। अगर जो बच्चा बाद में भी वीडियोस को देखते हैं ना, रिकॉर्डेड भी देखते हैं, तो एक बार आप बताना, सजेशंस देना क्या अच्छा लगा है और क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख के बताना, ठीक है। हमने नाउन का कौन सा नाउन सिंगुलर होता है किया, देन वी डिड कौन सा नाउन प्लूरल होता है। नाउ विल बी डूइंग सर्टेन नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। देखना है कि उस वाक्य में उस नाउन को किस तरह से यूज़ किया गया है, एंड उसके अकॉर्डिंग विल डिसाइड कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। नोट्स अपने से बनाना है। कल मैं नाउन चैप्टर खत्म करूँगी, ठीक है। सैटरडे को आई विल बी डूइंग वोकैब। सैटरडे को मैं वोकैब करने वाली हूँ। कल मैं नाउन चैप्टर खत्म करूँगी और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, ठीक है। उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूँगी, और टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, उससे जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएगा, और कौन सा वीडियो देख के प्रैक्टिस करना सब बता दूँगी। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, दिस विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। Okay, there are certain collective nouns that can act as singular as well as plural. We have the examples jury. Jury is a group of judges. इसी group of judges को कोर्ट में बेंच बोलते हैं। इसी group of judges को इंटरव्यू में पैनल बोलते हैं। ये सिविक्स है, सिविक्स है, ये लग गया, ओके। इसी मैं बता दूंगी कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बता दूंगी, ओके। टीम भी पता है, काउंसिल इज परिषद, ऑडियंस दर्शक, कमिटी, वेजेस। ये वेजेस का दो मतलब है, इसका मैं बताऊंगी कहाँ का वेजेस सिंगुलर होगा, कहाँ का प्लूरल होगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का भी दो मतलब होता है। पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पुलिस, बेंच, ऑल दिस कैन एक्ट एज सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ लेट अस सी कहाँ पे सिंगुलर एक्ट होगा और कहाँ पे प्लूरल एक्ट होगा, ठीक है। तो चलो सेंटेंस देखा जाए। देखो, दिस पुलिस ना, दिस पुलिस कैन एक्ट एज सिंगुलर ऑल्सो, दिस पुलिस कैन एक्ट एज प्लूरल ऑल्सो। अगर वाक्य में पुलिस किसी डिपार्टमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर रहा है ना, तो वहाँ पे सिंगुलर लगाना, ठीक है। लेकिन वाक्य में अगर पुलिस कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे प्लूरल लगाना। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस पुलिस विल एक्ट एज सिंगुलर और प्लूरल। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था या डिपार्टमेंट के रूप में यूज हो रहा है सिंगुलर, जहाँ हमारे पुलिस ऑफिसर्स की बात हो रही है प्लूरल। अमित का 185 आया, वेरी गुड। तो आज सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है, लाइक भी कर देना है। नेक्स्ट, चलो बताओ। द पुलिस इज और आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा। हाँ चलो बताओ। द पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस को। नो कमेंट्स। अभी कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करेगा। एक बार पढ़ाई शुरू हो गई है ना, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यहाँ पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस डिपार्टमेंट केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस इज एक्टिंग एज अ डिपार्टमेंट इज, बट द पुलिस इज और आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। जो पुलिस है ना, सिटी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आके पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आके पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आर हो जाए, आर 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 आर, ठीक है। हाँ, नोट करने का टाइम दिया करो, थोड़ा जल्दी नोट किया करो। ये तो पुलिस हो गया। पुलिस सिंगुलर भी हो सकता है, पुलिस प्लूरल भी हो सकता है। अगर डिपार्टमेंट संस्थान का सेंस आए तो सिंगुलर लगाना, पुलिस ऑफिसर्स का आए तो आर लगाना। पूरा डिपार्टमेंट मिलके थोड़ी सिटी में पेट्रोलिंग कर रहा है। अगर पुलिस में से अगर एक पुलिस मैन की बात हो रही है ना, MAN, तो इज लगाना, पुलिस मैन। अगर पुलिस मैन है, पुलिस MEN मैन, तो आर लगाना। MEN मैन के लिए आर लगाना और मैन के लिए इज लगाना। चलो अब बताओ। आई सॉ 5 पुलिस नियर द हाउस। ये बैच CPU सबके लिए, बार बार नहीं पूछना है, ये बैच सबके लिए। अमित कुमार का 185 आया है, बहुत बहुत अच्छा नंबर है।
चलो बताओ। हाँ, आई सॉ 5 पुलिस। देखो यहाँ पे 5 है, 5 आपने पुलिस में से उस 5 कर्मचारी को देखा, तो 5 पुलिस नहीं होगा, 5 पुलिस मैन होगा, 5 पुलिस ऑफिसर्स, MEN। एक पुलिस होता तो पुलिस मैन करती, एक पुलिस होता तो पुलिस मैन करती। नेक्स्ट, द टीम हैज़ और हैव रीच्ड इंग्लैंड। टीम सिंगुलर भी होता है, टीम प्लूरल भी होता है। तो पूरा इंडिया टीम, पूरा इंडियन टीम इंग्लैंड पहुंच गए हैं, सब अलग अलग नहीं पहुंचे, इकट्ठे टीम एक साथ इंग्लैंड पहुंचे हैं। तो द टीम हैज़, द टीम हैज़ ओके, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला। बहुत देर तक वेट नहीं करना, बाद में अपना नोट्स बनाते रहना। द टीम हैज़ और हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। चलो बताओ, यहाँ तो पूरा टीम, इंडिया का पूरा टीम इकट्ठे इंग्लैंड पहुँच रहे हैं, तो यहाँ टीम को सिंगुलर माना है। ठीक है, इकट्ठे सब पहुँच रहे हैं, बट यहाँ टीम के जो मेंबर्स हैं ना, सब मिलके एक ही यूनिफॉर्म, इकट्ठे मिलके एक ही यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं। टीम के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग अपना अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो यहाँ का टीम इज प्लूरल। टीम ओवर हियर इज प्लूरल, प्लूरल है, प्लूरल। नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे तो अच्छा चलो, यहाँ पे इंडिया के लिए तो चलो इज लगाया। इंडिया हमारे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंडिया को कभी कभी हम इंडिया टीम के सेंस में भी लिख सकते हैं, और इंडिया एज अ कंट्री भी हो सकता है। इंडिया हैव 11 प्लेयर्स। यहाँ पे क्या करोगे? ये सही है ना, बिगनर के लिए भी है। इंडिया, यहाँ पे इंडिया के साथ तो इज लगाया, क्योंकि यहाँ मैंने इंडिया को टीम नहीं माना, इंडिया को सिंगुलर माना, बट यहाँ इंडिया के साथ हैव लगा। कभी कभी आप क्रिकेट में सुनते हो ना कि इंडिया हैव वन द मैच, कभी कभी इंडिया, यहाँ इंडिया टीम के लिए, तो हैव लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो। नेक्स्ट, द ऑडियंस इज, ऑडियंस सिंगुलर भी होता है, ऑडियंस प्लूरल भी होता है। तो ऑडियंस इज और आर, द ऑडियंस इज और आर यहाँ पे है ना, फ्रॉम लगा दो। द ऑडियंस इज और आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा? जो ऑडियंस है वो शहर के, वो वर्ल्ड के विभिन्न पार्ट्स में से है। जो ऑडियंस है वो शहर के विभिन्न, वर्ल्ड के विभिन्न पार्ट में से, तो यहाँ का ऑडियंस प्लूरल है, द ऑडियंस आर। बट यहाँ देखो, द ऑडियंस आर डिवाइडेड, ऑडियंस के ओपिनियन में मतभेद है, ऑडियंस डिवाइडेड है, मतलब सब लोग का अलग अलग अपना अपना ओपिनियन है, तो यहाँ का ऑडियंस भी प्लूरल है। द ऑडियंस आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, मतलब सारे ऑडियंस का ओपिनियन अलग अलग है, तो यहाँ पे ऑडियंस को प्लूरल माना है, और यहाँ भी ऑडियंस को प्लूरल माना है, क्योंकि ऑडियंस अलग अलग क्षेत्र से है। दोनों जगह आर ही होगा, बट कभी कभी ऑडियंस सिंगुलर भी हो सकता है। सेंटेंस देखो, द ऑडियंस इज और आर यूनानिमस इन ओपिनियन। यूनानिमस का मतलब होता है एकमत, ठीक है, एकमत का मतलब है, मतलब द ऑडियंस आर हैविंग अ यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब है कलेक्टिव ओपिनियन है, यहाँ पे यूनानिमस है, एकमत है, एकजुट है, पूरे ऑडियंस का एक ही ओपिनियन है, तो यहाँ पे ऑडियंस इज सिंगुलर, सिंगुलर यूनानिमस। सेंटेंस देख के डिसाइड करोगे, यहाँ का ऑडियंस इज सिंगुलर। नेक्स्ट आ जाओ, दिस वेजेस। ये जो वेजेस होता है ना, इस वेजेस का दो मतलब है, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, लिख लो यहाँ पे वेजेस। एक वेजेस का मतलब होता है सैलरी। अगर वेजेस सैलरी के सेंस में है ना, डेली वाली जो सैलरी होती है, सैलरी के सेंस में है तो प्लूरल लगाओ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और एक वेजेस किस सेंस में? एक वेजेस आपका पनिशमेंट के सेंस में। एक वेज का मतलब होता है दंड, दंड के सेंस में है तो सिंगुलर लगाना, ठीक है। वेजेस का बहुत सा दो मतलब होता है। एक वेजेस का मतलब है दंड, दंड के सेंस में है सिंगुलर लगाना, और सैलरी के सेंस में है प्लूरल लगाना, प्लूरल। पनिशमेंट या रिजल्ट के सेंस में। हाँ तो चलो, द वेजेस ऑफ सिन इज और द, हाँ पाप का, द वेजेस ऑफ,
पनिशमेंट ऑफ सिन, रिजल्ट या पनिशमेंट के सेंस में है। सिन इज पाप, पाप का परिणाम, पाप का दंड क्या है, पाप का दंड इज पनिशमेंट, या पाप का दंड इज डेथ वाले सेंस में, रिजल्ट के सेंस में इज लगाना, इज। और द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, तो यहाँ वेजेस सैलरी के सेंस में है ना, सैलरी के सेंस में है तो आर लगा देना, ठीक है। पनिशमेंट, रिजल्ट, दंड के सेंस में इज लगाना, इज। मैथमेटिक्स ऑल्सो हैज टू मीनिंग्स, मैथमेटिक्स का भी दो मतलब होता है। एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है ये सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, और एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है योर पावर ऑफ कैलकुलेशंस, गणना करने की क्षमता। थोड़ा स्लो कर दो, लिख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, लिख रहे हैं। चलो लिखो लिखो, फटाफट लिखिए। लिखिए, मैथमेटिक्स का भी वेजेस, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, अगर सैलरी के सेंस में उसी तरह से जैसे मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो सिंगुलर लगाना, सिंगुलर, ओके, एज अ सब्जेक्ट। और एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशंस, आपकी गणना करने की क्षमता जो है, कैलकुलेशंस के सेंस में हो तो प्लूरल लगाना, प्लूरल। रिकॉर्डेड में लिख लेंगे, हाँ इतना वेट थोड़ी करना है। मैथमेटिक्स इज और आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ मैथमेटिक्स को इन्होंने एज अ सब्जेक्ट माना है, और सब्जेक्ट माना है तो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। और द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स, तो यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब है जो टैक्स रिटर्न्स के कैलकुलेशंस है वो अवेलेबल है, तो यहाँ मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के सेंस में इट शुड बी आर। नेक्स्ट, उसी तरह ये डजन्स वाला तो करवा दिया था, ठीक है। तो ये कुछ नाउन जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये मैंने कल आपको करवा दिया था। अब आ जाओ कंपाउंड नाउन, ठीक है, हाँ अब आ जाओ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड किसको बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना, व्हाट इज अ कंपाउंड? अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक होता है नाउन और एक होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन 2 वर्ड से बना होता है, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे देखो एक मैंने लिख दिया मदर, मदर तो नाउन है, ठीक है, मदर इज नाउन। अब मैंने लिखा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ये भी नाउन है, ये भी तो एक ही रिलेशन बता रहा है, मदर भी रिलेशन है, मदर इन लॉ भी रिलेशन ही है, तो मदर इन लॉ भी नाउन ही है। बट ये नाउन 3 वर्ड से बना है ना, देखो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, तो ये 3 वर्ड से बना है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन। और मदर तो सिंपली नाउन है, मदर तो सिंपली नाउन है, यस। तो आगे बढ़ो, अब देखो द कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। और कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए ना, अब जैसे मदर है या ब्रदर है, ब्रदर का प्लूरल मैंने एस लगाकर कर दिया, ठीक है। ब्रदर का प्लूरल जनरली एस लगाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वर्ड में एस लगा देते हैं, लेकिन मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए ना एग्जाम में इसमें लगा देंगे एस, लेकिन आपको कंपाउंड नाउन में देखना है ना कि कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड कौन सा है। मेन वर्ड लॉ नहीं है, मेन वर्ड ब्रदर है, तो लॉ में एस नहीं लगाओ, ब्रदर में एस लगाओगे, ब्रदर में, ओके, ब्रदर इन लॉ। तो कभी कभी ना इन लॉज के घर, आपके ससुराल, इन लॉज में एस लगा देते, इन लॉज में ना, इन लॉज मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का घर जो है उसमें एस लगा लेते। बट जब भी ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ सब आ गया ना, प्लूरल करने के लिए लॉ में मत लगाना, ब्रदर मदर में लगेगा। तो चलो कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस उसके रूट वर्ड पे लगाते हैं। अब देखते हैं, चलो अब मुझे बताओ, सन इन लॉ का रूट वर्ड वो क्या करेंगे ना एग्जाम में, इसमें लगा के दे देंगे, इसमें लगा के दे देंगे, सन इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, ये सब में। बट गलत है, ब्रदर इन लॉ का रूट वर्ड लॉ नहीं है, ब्रदर है, तो ब्रदर में एस लगाना। सन इन लॉ का रूट वर्ड लॉज नहीं है, सन है, सन में लगाना। उसी तरह कमांडर इन चीफ, अगर अकेला चीफ होता ना, अकेला चीफ होता तो मैं चीफ्स पे लगाती,
लेकिन कमांडर इन चीफ में वो आपको यहाँ पे एस लगा के दे देंगे, बट कमांडर इन चीफ का मेन वर्ड चीफ नहीं है, मेन वर्ड तो कमांडर्स है, कमांडर में एस लगाना। एग्जाम में ये पासर बाय वाला भी बहुत बार एग्जाम में आया है। पासर बाय राही को बोलते हैं, गुजरने वाले लोग को पासर बाय बोलते हैं। तो वो ये क्या करते हैं ना, पासर बाय में बायज में एस लगा के दे देंगे। पासर बाय का मेन वर्ड बाय नहीं है, मेन वर्ड पासर है, इसलिए पासर में लगा, पासर में 16 इंपॉर्टेंट रूल्स सब में भी होगा वो। थोड़ा सा स्पीड में चलो, कल हमें नाउन ख़त्म करना है और फिर हम परसों तो मैं वो कैप करवाऊंगी, फिर नया भी टॉपिक भी तो करना है। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर अकेला चीफ होता तो चीफ, बाद में नोट्स बनाते रहना। ऑन लुकर, कुछ लोगों का काम लाइफ में कुछ नहीं होता, एक जगह बैठ जाएंगे और जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं ना सबको बैठ के देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे, तो उसको ऑन लुकर बोलते हैं। तो ऑन लुकर में मेन वर्ड ऑन नहीं है, मेन वर्ड लुकर्स है, लुकर्स में एस लगाना। कभी कभी ऑन लुकर भी लगा देते हैं, कभी कभी लुकर ऑन भी लगा देते हैं, तो मेन वर्ड लुकर है, लुकर में एस डालो। लुकर पहले आ गया, इसमें एस डालना, बाद में आ गया। मेड सर्वेंट, अकेला मेड होता ना, अकेला मेड होती तो मैं मेड्स डालती। मेड सर्वेंट किसको बोलते हैं, फीमेल सर्वेंट को बोलते हैं। तो अकेला मेड होता तो मैं मेड में एस डालती, बट मेड सर्वेंट में मेन वर्ड मेड नहीं है, सर्वेंट है। कैसी सर्वेंट, मेड सर्वेंट। इसमें ये बैच हेल्पफुल है, हाँ तो पढ़िए ना, हेल्पफुल है तो रिजल्ट भी तो देना है, हेल्पफुल है तो रिजल्ट भी देना है। नोट्स अपने से बनाना है, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मैं दूंगी। ओके, स्टेप डॉटर यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर इज सौतेली बेटी, और सौतेली बेटी में मेन वर्ड इज नॉट सौतेली, मेन वर्ड इज बेटी। कैसी बेटी, सौतेली, तो बेटी में ऐसे डालना, स्टेप में मत डालना, स्टेप में मत डालना। ओके, अगर अकेला बुक होता ना, अकेला बुक होता तो मैं बुक्स पे डालती। फेयर का मतलब है मेला, अकेला मेला होता तो मैं मेले में एस डालती। लेकिन बुक फेयर, बुक फेयर में मेन वर्ड क्या है बुक फेयर में मेन वर्ड क्या है, देखो आराम आराम से करोगे तो बैच थोड़ी खत्म होगा, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। चलो बताओ, बुक फेयर, बुक फेयर मतलब पुस्तक मेला, मेन वर्ड इज नॉट पुस्तक। आपके दिमाग में क्या करोगे ना, बुक फेयर में आप बुक फेयर लिखा हुआ आ जाए तो आपके दिमाग में आएगा अरे बुक मेन वर्ड है, ऐसे इसमें डाल दोगे, बट गलत है। मेन वर्ड यहाँ पे बुक नहीं है, किताबों की मेला, मेन वर्ड इज फेयर, फेयर में एस डालना, फेयर में एस, फेयर में, फेयर में आप लुकवार्म वाटर लीजिए, मैं वही ले रही हूँ, एंड थैंक यू फॉर द कंसर्न, वही ले रही हूँ। नेक्स्ट वाला, स्पूनफुल, स्पूनफुल आता है या कपफुल आता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में मिलेगा। ऐसा करेंगे, टू स्पून्स फुल, 2 स्पून्स फुल ऑफ शुगर, 2 चम्मच भरा हुआ शुगर, और एक जगह लगा देंगे 2 स्पूनफुल्स। देखो एक जगह इन्होंने क्या किया है कि स्पून में एस लगाया है और एक जगह फुल में एस लगाएगा, तो आपको लगेगा स्पून फुल मतलब चम्मच भरा हुआ, कप भरा हुआ, तो आपको लगेगा अरे मैम यहाँ तो मेन वर्ड चम्मच ही लग रहा है, जैसे स्पून में, चम्मच में, स्पून्स में लगाते हैं, बट यहाँ पे ये वाला मेन वर्ड स्पून और कप नहीं है, मेन वर्ड इज फुल। कप भरा हुआ, चम्मच भरा हुआ है तो फुल में एस लगाना, फुल में एस लगाना, कप में मत लगाना, कप फुल्स में लगाना, कप फुल्स, कप फुल्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बात पार्लियामेंट की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पार्लियामेंट के मेंबर्स की। पार्लियामेंट तो एक ही है, मेंबर को प्लूरल करो, कहाँ गया, मेंबर को प्लूरल करना। उसी तरह चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज मुख्यमंत्री, मेन वर्ड इज मंत्री, कैसे मंत्री, चीफ, तो यहाँ चीफ वगैरह ना एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, एडजेक्टिव का प्लूरल मत लगाना, मिनिस्टर में लगाना,
ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड में भी कहाँ के लॉर्ड है, मालिक है लैंड के, तो लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स। टॉपिक वाइज सब है। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं आपको सारा चीज़ ढूंढ ढूंढ के दूंगी, सारा वीडियोस है यहाँ पे। आप पटना में आए, आपका स्वागत करेंगे। अच्छा, बस मैं स्वागत करवाने के लिए पटना आऊँ? आप बोलो ना कि मैम हम सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं, आप हमसे आइए पटना मिलने। हम आपसे मिलने नहीं आ सकते हैं, आप हमसे पटना मिलने आइए, तब मैं आ जाऊँगी। स्वागत करवाने के लिए पटना पहुँच रही हूँ। लिख लिया है? हाँ अपना ईमेल आईडी दे देना, ठीक है, मैं दे दूंगी, नोट सेंड कर देना। तो ध्यान रखना है ना कि एक स्पूनफुल और कपफुल, एक कप है जो भरा हुआ है, तो यहाँ पर हम एम्फोसिस किस पे डाल रहे हैं, कप पे नहीं डाल रहे, स्पून पे नहीं डाल रहे, भरा हुआ कप, भरा हुआ स्पून, तो फुल में एस डालना, ठीक है, ये लिख लिया है। नेक्स्ट वाला, गर्ल स्टूडेंट। अब गर्ल स्टूडेंट में तो गड़बड़ कर दोगे, लेकिन अगर मैं एक वर्ड लिखूँ ना, इसको गड़बड़ नहीं करोगे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड को गलत करने में आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन गर्ल स्टूडेंट को गलत करने में आप गलत कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ड तो आप अक्सर सुनते हो। गर्लफ्रेंड में मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड गर्ल नहीं है। अकेली गर्ल होती तो मैं गर्ल में एस लगाती, अकेला फ्रेंड होता तो मैं फ्रेंड में लगाती, बट गर्लफ्रेंड में व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड, शी इज बेसिकली योर फ्रेंड ना, बट कैसी फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, तो मेन वर्ड फ्रेंड्स पे हो रहा है, तो गर्ल्स फ्रेंड नहीं होता, गर्ल फ्रेंड। उसी तरह गर्ल स्टूडेंट, कैसी स्टूडेंट, अ गर्ल स्टूडेंट, तो मेन वर्ड गर्ल नहीं है, मेन वर्ड है तो वो स्टूडेंट है, गर्ल है, गर्ल गर्ल। वो रॉन्ग नहीं करते हो, बट जब भी मैं क्लास में गर्ल स्टूडेंट बोलती हूँ ना, तो बच्चे गर्ल में एस लगा देते हैं, बट गर्लफ्रेंड में बच्चे फ्रेंड में एस लगाते हैं। वो वर्ड ज़्यादा सुनते हो आप, वो वर्ड ज़्यादा सुनते हो, तो हंसी भी आ रही है सबको। ओके, अब देखो मैन और विमेन वाला, थोड़ा सा इसने स्लाइड आज मुझे दिया नहीं है नया, चलो कोई बात नहीं है, मैं यहीं से ले लेती हूँ। मैन और विमेन, ठीक है, मैन और लिख लेना यहाँ पे। जैसे जब भी सेंटेंस में मैन और विमेन लगा के आ गया ना, ठीक है, जैसे मैन और विमेन लगा के आ गया, तो देखो यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे, या मैन ऐसा कुछ बता देती हूँ, चलो लिख के यहीं पे बताती हूँ। जैसे मैन सोल्जर है, ठीक है, मैन सोल्जर है। सोल्जर क्या है, सोल्जर एक कॉमन जेंडर है, और सोल्जर में ना आपके मैन भी आते हैं, विमेन भी आते हैं। जब भी मैन और विमेन वाला आ गया, इसके पहले आपने क्या देखा कि मैं हर जगह मैंने एक ही का प्लूरल बनाया, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि मैंने एक ही का प्लूरल बनाया, यहाँ पे मेंबर का प्लूरल बनाया, यहाँ पे फुल का बनाया, मतलब दोनों कंपाउंड नाउन में किसी में एक ही में एस लगा के प्लूरल बनाया जा रहा था। लेकिन मैन और विमेन में ना हम दोनों का प्लूरल बनाते हैं। मैंने लिखा मैन सोल्जर और एक जगह लिखा मैन विमेन सोल्जर। अब मुझे इसका प्लूरल बनाना है, इसका मुझे प्लूरल बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा ना, मैन और विमेन आ गया तो हमें दोनों का प्लूरल बनाना होगा। शायद आपको इस साइड में नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिख रही, यहाँ पे आई थिंक विजिबल है। कौन सा कलर यूज़ करूँ, रेड ही यूज़ करती हूँ। देखो यहाँ पे लिख रही मैन सोल्जर और विमेन सोल्जर। मैन और विमेन में क्या होता है कि हमें दोनों का प्लूरल बनाना है। मैन का प्लूरल मेन और सोल्जर का भी प्लूरल सोल्जर्स, सोल्जर का भी प्लूरल सोल्जर्स। विमेन का प्लूरल विमेन, ई लगा दो, ई लगा के मैंने किया, मैंने दोनों का प्लूरल बनाया, ठीक है, दोनों का प्लूरल बनेगा, दोनों का, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता, अभी मैं स्ट्रेटली बता दिया कि जब भी मैन और वुमेन आ गया ना तो दोनों का प्लूरल बनाना, बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दोनों का प्लूरल नहीं बनाना है। बता रही हूँ कब दोनों का बनेगा, कब एक का बनेगा। अब मैंने लिखा मैन हेटर और फिर मैंने लिखा विमेन हेटर, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, विमेन हेटर। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ मैन का, सिर्फ हेटर का प्लूरल बनाया है, ठीक है, हेटर्स का, मैन का प्लूरल नहीं बनाया, और नीचे भी विमेन का प्लूरल नहीं बनाया, सिर्फ हेटर्स का बनाया,
तो अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा, हाँ, अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि जब भी मैं मैन और विमेन आ जाएगा तो कब कैसे पता चलेगा कि दोनों का प्लूरल बनाया जाए, ठीक है, कब दोनों का प्लूरल बनेगा और कब सिर्फ एक का प्लूरल बनेगा। यहाँ मैंने दोनों का नहीं बनाया, एक का बनाया, एक का। हाँ, कैसे कैसे पता चलेगा? देखो, जब भी सोल्जर क्या है, सोल्जर एक प्रोफेशन है, सर्वेंट होना एक प्रोफेशन है, टीचर होना एक प्रोफेशन है। तो जब भी प्रोफेशन की बात होगी ना, लिख लेना कहीं साइड में, जब भी प्रोफेशन की बात होगी तो हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे। वी विल मेक द प्लूरल ऑफ बोथ, दोनों का बनेंगे। सोल्जर क्या है, सोल्जर होना है, एथलीट होना, ये सारा एक प्रोफेशन है, और जब भी प्रोफेशन की बात होगी तो दोनों का प्लूरल बनाना। बट हेटर होना, लवर होना, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, तो वहाँ हम एक का बनाएंगे। मैन हेटर, किसका हेटर? मैन का, मतलब मेनली तो वो हेटर है ना, किसका? मैन का, तो सेकेंड वाले का बनेगा, सेकेंड वाले का। यस, लिख लिया होगा। अब मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ। ये देखो, एथलीट क्या है? एथलीट भी एक प्रोफेशन है, एथलीट भी एक प्रोफेशन है, सर्वेंट भी तो एक प्रोफेशन ही है ना। और जब भी प्रोफेशन की बात हो रही है तो दोनों का बनाना, मेन का भी बनाना, एथलीट्स का भी बनाना, विमेन का भी प्लूरल बनाना और एथलीट्स का भी बनाना। और यहाँ भी देखो, मैन सर्वेंट, मेन का भी प्लूरल और सर्वेंट का भी प्लूरल, सर्वेंट का भी प्लूरल। नेक्स्ट, टीचर होना भी प्रोफेशन है, हाँ, दोनों का बनाना। अब यहाँ पे देखो, हेटर, हेटर इज नॉट अ प्रोफेशन, हेटर होना इज नॉट अ प्रोफेशन है, किसी को हेट करना इज नॉट अ प्रोफेशन, तो यहाँ दोनों का नहीं बनेगा। यहाँ मेन वर्ड वो मैन नहीं है, मेन तो वो हेटर है। कैसा कैसा हेटर है? मैन को करने वाला। कैसा लवर है? लवर होना, हेटर होना, दे आर नॉट प्रोफेशंस, तो यहाँ दोनों का नहीं बनेगा, सेकेंड वाले वर्ड का। ठीक है, तो ये सब जिस पे ध्यान देना। नेक्स्ट वाला, बेडरूम। बेडरूम में मेन वर्ड इज नॉट बेड। अकेला बेड होता तो मैं बेड्स का लगाती, अकेला रूम होता तो रूम्स लगाती। बट यहाँ पे बात बेड की नहीं हो रही, बात तो हो रही है उस रूम की जिसमें बेड है, बेडरूम है, तो हम बेड में ना लगा के रूम्स में लगाएंगे। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ मतलब किताबों की शेल्फ, तो यहाँ बात किताबों की नहीं हो रही है, बात हो रही है उस पूरे शेल्फ की जिसमें हम बुक्स रखते हैं। तो शेल्फ में एफ वाले का VES लगेगा, VES। यस, मैन हेटर्स, विमेन हेटर्स। नेक्स्ट वाला देखो, मैन ऑफ वॉर। ये जो वॉर में मैन की बात हो रही है, वॉर में जो मैन फाइट करने जाते हैं, तो यहाँ पे बात वॉर की थोड़ी हो रही है, यहाँ पे बात वॉर की नहीं हो रही, बात हो रही है वो लोग जो वॉर में लड़ने जाते हैं, मैन की बात हो रही है, तो मैन ऑफ वॉर लगा, वॉर में एस मत लगाना। मैन ईटर में भी ना मैन में नहीं लगाना है तारीफ, ईटर्स में लगाना है, क्योंकि ईटर इज नॉट अ प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट वाला। हाँ, ये भी आपके एग्जाम का फेवरेट है, ये भी आपके एग्जाम का फेवरेट है। ओके, यहाँ पे ना कुछ हैव्स एंड हैव नॉट्स। देखो, हैव्स किसको बोलते हैं? ये एग्जाम में आया हुआ है, हैव्स। हैव्स मतलब जो लोग सक्षम हैं, ठीक है। हैव्स मतलब जिसके पास सब कुछ है, संपन्न है। द हैव्स आर द रिच पीपल। और अब इसमें तो चलो एस लग गया, अब आपके दिमाग में आएगा ना हैव नॉट। हैव नॉट मतलब जो लोग सक्षम नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें तो चलो एक ही वर्ड था तो यहाँ लगा दिया। अब हैव नॉट एक कंपाउंड नाउन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि एस हैव्स में लगाया जाए या नॉट्स में लगाया जाए, किस में लगेगा? हाँ बताओ। हैव नॉट, हैव नॉट। हैव्स में तो चलो हैव्स में एस लग गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब एक ही वर्ड है तो उसी के लास्ट में लगेगा। प्रॉब्लम तो तब है ना जब कंपाउंड नाउन आ गया और दोनों आ गया। हैव नॉट में मेन वर्ड क्या है? जो सक्षम नहीं है, तो हमें जोड़ना नहीं पे डालना है, ठीक है। इस पे नहीं डालना, इस पे भी नहीं डालना, इस पे डालना। हैव नॉट्स, हैव नॉट्स, हैव नॉट्स।
नहीं पे जोर डालना है। हाँ, हैव्स का मतलब है जो लोग सक्षम है, और ये जो सक्षम नहीं है, नहीं पे डालना, नहीं, नहीं पे, नॉट्स पे, नॉट्स पे। वेरी गुड, वेरी गुड। वेयर अबाउट, ये भी एग्जाम्स में आ जाता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर अबाउट? वेयर अबाउट का, जैसे कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था शैम्बल। शैम्बल कोई वर्ड होता ही नहीं है, सीजर कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये वर्ड सब बना ही है एस के साथ, सीजर्स, शैम्बल्स। उसी तरह वेयर अबाउट का मतलब होता है लोकेशन, ठिकाना। पुलिस ने आप न्यूज़पेपर पे अक्सर पढ़ते होंगे, पुलिस ने क्रिमिनल्स के वेयर अबाउट्स के बारे में पता लगा लिया। वेयर अबाउट्स मतलब ठिकाना, छुपने वाली जगह, लोकेशन। तो वेयर अबाउट नाम का कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड एस के साथ ही मेन एग्जाम्स में आता है। मैं पटना नहीं आ रही माय गॉड, पीछे पड़ गए। मैं नहीं आ रही हूँ, मैं पटना सेमिनार में नहीं आ रही। पता ठिकाना, पुलिस ने उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता लगा लिया, लोकेशन के बारे में। लेकिन अगर आपको किसी फ्रेंड से पूछना है ना कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो ये मत पूछ देना कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, तुम्हारा वेयर अबाउट्स कहाँ है, तुम कहाँ छुपे हुए हो। ये जनरली क्रिमिनल्स और चोर वगैरह का लोकेशन के बारे में है, आप अपने लिए मत यूज़ कर देना। अरे मेरे साइड से साउंड वगैरह ठीक है। अगर मेरा साउंड का प्रॉब्लम होता ना तो सारे बच्चों का कंप्लेन आता। मेरे साइड से साउंड वगैरह ठीक है, आप अपना चेक करो। वेयर अबाउट्स, देयर इज नो सच वर्ड लाइक वेयर अबाउट, ये वर्ड एस के साथ ही बना है। वैसे आपको जाना चाहिए। हाँ मैंने 10 से 15 को ब्लॉक कर डाला है। तो कैसे कर दिया है? क्या मैंने आपको ब्लॉक करने का अथॉरिटी दिया है? क्या एक्सेस दिया है? क्या आपने ब्लॉक कर दिया? सारा हाँ, किसी व्यक्ति से जाके नहीं बोलोगे अरे दिल्ली मुखर्जी नगर में बताओ, दिल्ली में तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, कहाँ छुप के बैठे हुए हो मुखर्जी नगर में। तो वो चोर और वो सब के लिए यूपी आ जाओ। बट आई वुड लाइक टू, आई हैव नेवर विजिटेड हरियाणा। वंस आई वुड लाइक टू विजिट हरियाणा। कभी वहाँ मैं विजिट नहीं किया मैंने। हाँ तो अच्छा किया है ना, चलो ठीक है। कई बच्चे तो कल मुझे बहुत फ़ोन आ रहे थे कि मैम मैं मुखर्जी नगर में ना, अभी भी मेरा बोर्ड लगा हुआ होगा यूनिक क्लासेस का, मैं आपके मुखर्जी नगर में जहाँ बोर्ड लगा है ना वहाँ पे खड़ा हूँ, एड्रेस बताइए। अरे वो कोविड के पहले ही मैंने सब, मतलब कोविड के बाद से सब वहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैंने डिसाइड किया है कि सारे क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। ठीक है, अब जितना मैंने 10 साल 12 साल ऑफलाइन पढ़ा दिया है, अब अपने लाइफ का सेकेंड इनिंग्स ऑनलाइन। ठीक है, सेकेंड इनिंग्स लाइफ का ऑनलाइन आ गई। शुरू में बहुत ऑफलाइन पढ़ा दिया। वो बेचारे खड़े हैं, मैम आपका इंस्टीट्यूट बंद दिख रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं। मेरे ऑनलाइन बैचेस आते रहते हैं। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फटाफट कल मुझे नाउन ख़त्म करना है। ठीक है, कल मुझे नाउन ख़त्म करना है, तो फटाफट चलते हैं। चलो बताओ। ही रिफ्यूज टू डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है एक्सपोज करना, रिवील करना, उजागर करना, बताना। उसने रिफ्यूज कर दिया। आई विल नॉट डाइवर्ज एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर वेयर अबाउट। मैं उसके बारे में कोई भी, तो यहाँ पे सही है। एग्जाम में ना वेयर अबाउट लगा के दे देंगे। वेयर अबाउट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसको काट के वेयर अबाउट्स रखना। और द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एक तो हैव्स है और एक हैव नॉट्स है, तो नॉट्स में एस लगाना। अब आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने सुबह वाले बैच में कुछ मेंस का क्वेश्चंस करवाया था। ठीक है, मैं जो उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, मच और मैनी करवा रही थी। वो मैं आपके बैच में भी करवा दूंगी, मच और मैनी के बीच का डिफरेंस। ये आप मुझे मेंस वाले पेपर में कल के शीट में ये सब दिखा, मिस्चिफ वाला था। जो भी आपको उड़ीसा कब आइएगा? उड़ीसा में आऊँगी। मैंने 4-5 साल पहले मैं उड़ीसा गई थी, मैं फिर आ जाऊँगी। अभी रुको, पहले आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ना, फिर मैं घूमने निकलूँगी। जो भी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, इस नंबर पे कॉल करना।
ठीक है, बीच बीच में नहीं। 9958358324 इस नंबर पे कॉल करोगे ना, उनका काम है बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देना और मेरा काम है पढ़ाना। अच्छा, मुझे स्टूडेंट से एक बात करनी थी, ठीक है, स्टूडेंट से एक बात करनी थी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये यूसी लाइव? पहले मुझे बताओ जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और यूसी लाइव मेरा एक और चैनल है जहाँ पे आपके पास टीचर्स मिलेंगे जीएस के, आपके पास टीचर्स है मैथ्स के, आपके पास टीचर है रीजनिंग के, आपके पास टीचर है इंग्लिश के, और वो भी फ्री है, उसमें भी कोई फीस वगैरह नहीं है। जहाँ यहाँ मैं फ्री कंटेंट दे रही हूँ ना, तो आप यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे इस चैनल का लिंक दिया है, ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पढ़ो, बहुत अच्छे से टीचर अपने डिटेल में जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब है। हाँ, तो उसको कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उसको जाओ फटाफट जाना, क्लास खत्म होगा, ओके, क्लास खत्म होगा, फटाफट जाओगे यूसी लाइव करोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओके, वहाँ पे आप सारे फ्री है, सारे फ्री कंटेंट है, देखना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ नहीं बोल रही हूँ भाई, कोई सब्सक्राइब देखने के लिए बोल रही हूँ। चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम नाउन्स एंड नंबर्स खत्म कर देंगे कल मैं पूरा नाउन चैप्टर ही खत्म कर दूंगी। ये वाला रूल क्या बताता है? इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय प्रेपोजिशन, अगर प्रेपोजिशन के आजू बाजू, प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम हो, ओके, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय प्रेपोजिशन, ठीक है, इफ टू नाउन्स में भी ना सेम नाउन्स बता रही हूँ, अगर दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो उस नाउन को, जो दोनों साइड का नाउन है, उसको सिंगुलर होना है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। हाँ, ये सब सीजीएल के लिए सफिशिएंट है। सत्येंद्र, आपको क्या लगता है कि ये कौन से एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रही हूँ? एक भी क्वेश्चन क्लास में हमने ऐसा है जो नहीं किया है और जो मेंस में आया है, ठीक है, कुछ छूटा नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं मैम डायरेक्टली जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, सारे क्वेश्चन तो छपा हुआ था मेंस में, बट क्या चीज़ नहीं आया है जो हमने पहले से किया है? सेम क्लोज टेस्ट नहीं आया है, सेम पैसेज नहीं आया है। तो मेंस के बच्चों को ना असली कहानी ये सब की है, ये सबको अच्छे से करना होगा। चलो, विमेन आफ्टर विमेन स्पोक अगेंस्ट द क्रूएल प्रैक्टिस ऑफ डोरी। चलो, एक के बाद एक विमेन आई हैं, एक के बाद एक विमेन आके और दहेज प्रथा के खिलाफ बोला है सबने। बताओ, एसएससी के लिए हर दिन यही पूछते हैं, उनको पता नहीं कौन सा एग्जाम लगता है। बताओ कौन सा प्रेपोजिशन है? यहाँ पे ये प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के साइड जो दोनों नाउन है सेम है, विमेन भी नाउन है और ये भी नाउन है। और मैंने क्या बताया कि अगर प्रेपोजिशन के साइड का दोनों नाउन सेम है तो उस नाउन को सिंगुलर होना है, ई मत लगाना, WOMAN, वुमेन आफ्टर विमेन, एरर इसी में, ठीक है, इसी में। अगेन, डेज बाय डेज ही इज बिकमिंग वीकर, दिन प्रतिदिन वो वीकर हो जा रहा है, सेम नाउन रहना है। ये देखो, ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के इस साइड भी एक नाउन है, प्रेपोजिशन के इस साइड भी एक नाउन है, और दोनों नाउन को सिंगुलर होना है। तो डेज बाय डेज नहीं होगा, इट्स डे बाय डे, डे बाय डे, दोनों नाउन को सिंगुलर रखना, ओके। दूसरा, पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ बुक्स वॉज या वर अरेंज्ड, किताबों की कतार पे कतार अरेंज की गई। अगेन यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, नोट्स बाद में बनाते रहना। और प्रेपोजिशन के दोनों साइड ना ये नाउन है, और ये नाउन कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। तो अगर प्रेपोजिशन के अगल बगल का दोनों नाउन सेम है ना, तो उस नाउन को सिंगुलर होना। आपको लगेगा किताबों की कतार पे कतार अरेंज की गई, तो आप प्लूरल लगाओगे, बट नहीं, पाइल ऑन पाइल। और अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना। पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता वॉज या वर रेड। कल हम फाइनली हम लोग नाउन्स एंड जेंडर्स और नाउन्स एंड केसेस करके ख़त्म करेंगे।
पेजेस आफ्टर पेज, एक के बाद दूसरा पेज, गीता का एक के पास दूसरा पेज पढ़ा गया, तो आपको लगेगा इतने सारे पेजेस पढ़े गए तो प्लूरल लगाओगे, बट यहाँ अगेन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम है, तो इट्स पेज आफ्टर पेज। और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर का मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, तो यहाँ टू भी प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपोजिशन का दोनों साइड का नाउन अगर सेम हो तो उस नाउन को प्लूरल रख, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मेरा कभी मैं स्टूडेंट को गलत गाइड नहीं करूँगी, ठीक है, कभी भी स्टूडेंट्स, क्योंकि ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको हो सकता है बुरा भी लगे, आपका जो पैसेज है ना कभी यूट्यूब से पढ़ के इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। इसको ना बहुत रिचुअल से चाहिए, बहुत सीरियसनेस चाहिए। पैसेज वगैरह कभी यूट्यूब से होता नहीं है, पैसेज वगैरह के लिए ना पेड में आके रिचुअल से प्रैक्टिस करना होता है। पैसेज हो या क्लोज टेस्ट हो, यूट्यूब वाले बच्चे तो क्लोज टेस्ट पढ़ने ही नहीं चाहते हैं, टीचर को भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये सब के लिए ना आपको एकदम आराम से प्रैक्टिस बैचेस लेना होगा अगर सचमुच में इम्प्रूव करना चाहते हो। ऐसे तो अपने से भी पढ़ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोर टू डोर, डोर टू डोर, ओके। तो ये आपका फाइनली हो गया, ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस एक ये हो गया। हाँ, अब ये हमारा नाउन्स एंड नंबर्स का लास्ट पार्ट है। पहले मैंने आपको नाउन्स एंड नंबर्स, पहले तो मैंने पहला दिन आपको नाउन का बेसिक बताया, और अभी मैं नाउन्स एंड नंबर्स करवा रही है। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, और ये डजन्स थाउजेंड्स वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। फिर हम आज कंपाउंड नाउन्स भी किया हमने, और उसके बाद हमने क्या किया, कंपाउंड नाउन्स के बाद अगर हमारा प्रेपोजिशन से दो नाउन सेम जुड़ा हुआ है, उस नाउन को सिंगुलर होना है, वर्ब भी सिंगुलर होना है। अब ये नाउन्स एंड नंबर्स का लास्ट पार्ट। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में अलग होता है। जैसे मैंने लिखा गुड, गुड छोड़ो, मैंने लिखा वुड, वुड वुड भी नाउन है, वुड भी नाउन है, और वुड्स भी नाउन है, वुड्स भी नाउन है, दोनों तो नाउन है। बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जब जिसका प्लूरल बनता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बॉय का प्लूरल बॉयज़ बनाया तो इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, एक लड़का बहुत सारे लड़के। बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल बनता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे वुड का मतलब क्या है, लकड़ी, वुड इज़ लकड़ी, और वुड्स का मतलब हो गया जंगल, फॉरेस्ट, वुड्स इज फॉरेस्ट। अगेन देयर आर सारी वर्ड। आयरन, आयरन का मतलब है लोहा, और आयरन्स का मतलब होता है बेड़िया, जंजीरें, जंजीरें। अब देखना है, लेकिन एरर कैसे आएगा वो भी तो देखना है। वृंदावन आ जाइए, वृंदावन आ जाइए। अगर मैं वृंदावन और बिहार सब घूमने लगी, पढ़ाएगा कौन यूट्यूब पे? यूट्यूब पे कौन पढ़ाएगा अगर मैं सब जगह घूमने निकल गई? और पता ही है, आप स्टूडेंट्स को भी पता है और प्लस स्टूडेंट्स को भी पता है कि मैं बहुत ही कम जाती हूँ, बहुत ही कम छुट्टी लेती हूँ, ओके। लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गया है, तो दशहरा वगैरह में तो मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा छुट्टी ले लूँ। क्लोज टेस्ट वाली जो क्लास होती है ना, ये पेड बैच है, और इससे अगर मेरे लाइफ में एट प्रेजेंट कोई खूबसूरत बैच, मतलब कोई खूबसूरत चीज़ चल रहा है मेरे लाइफ में एट प्रेजेंट, तो वो है 3:30 बजे वाली बैच। और स्टूडेंट के लाइफ में भी आजकल कुछ खूबसूरत इंग्लिश का चल रहा है, तो 3:30 बजे वाला बैच, जहाँ पे मैं क्लोज टेस्ट करवा रही हूँ, PQRS करवा रही हूँ, समुद्र मंथन वोकैब हो रहा है, और एरेजोत। इसको कर लिया ना तो फिर भगवान बोलेंगे कि भैया तुमने तो जिस मकसद से तुम्हें भेजा था मैंने धरती पे, वो आपने पूरा कर लिया। बाके बिहारी वृंदावन आ जाइए, कोलकाता। चलो हो गया ना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है, प्लूरल में अलग होता है। इसको करके फिर मैं नाउन्स एंड नंबर्स खत्म करूंगी। कल मैं नाउन्स एंड केसेस और जेंडर खत्म करूंगी, और परसों मैं वोकैब की क्लास लूंगी। यूट्यूब पे नहीं होता है, हर चीज़ यूट्यूब पे ही होगा, हर चीज़ यूट्यूब पे भी होगा। कभी ना कभी ये भी तो सोचना है, मेरी जगह पे रख कर देखो, कुछ मुझे पैसे भी तो कमाने हैं।
ये जो स्टूडियो है, इसका एसी है, लाइट्स है, बोर्ड है, ये सब के लिए भी तो मेरे को और मेरे बच्चों के लिए भी तो मेरे को पैसे अर्न करने हैं। ये बहुत सेल्फिश हो भाई आप लोग, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। अगर आपकी जॉब हो जाती है और आपको बोला जाए कि आपको सैलरी नहीं मिलेगा, ऐसे काम करना है, तो कुछ पैसे भी तो कमाने हैं अपने बच्चों के लिए भी, खाना पीना है और वो सब स्टूडियो मेंटेन करने हैं, कुछ बच्चे पेड भी होने दीजिए। नेक्स्ट वाला, वुड। वुड का मतलब क्या है? वुड का द हार्ड सब्सटेंस दैट ट्रीज आर मेड ऑफ। ऐसे इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वुड को लिख लो लकड़ी। जब इस वुड में एस लगता है ना, तो ये मत सोचना एक लकड़ी और बहुत सारी लकड़ियाँ, ये वुड्स बन जाता है जंगल। जंगल, फॉरेस्ट। कितने बैच हैं आप लोग को? जो आप लोग को ना, शायद आप लोग अभी मुझे YouTube से भी तो पैसे अर्न करते हो ये सब बहुत आप लोग को पता नहीं है, YouTube से पैसे अर्न कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो चैनल है ना, ये जो चैनल मैंने YouTube से पैसे अर्न करना होता ना, तो इसको मैं एकदम दूसरे वे में ले जाती। ये एकदम प्योरली एजुकेशनल चैनल है। आप लोग ना बहुत ज़्यादा भ्रम में हो, भ्रम में हो आप लोग। चलो बताओ, द टाइगर लिव्ड इन द वुड या वुड्स होगा? बताओ। बताओ, द टाइगर लिव्स इन द वुड या वुड्स? वो सब ब्लॉगर्स वगैरह पैसे कमाते हैं, टीचर्स यूट्यूब से पैसे थोड़ी कमाते हैं। Come on guys, hi guys, come on guys, tomorrow I'll be going to Singapore and I'll be on live। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को थैंक्स बोल दूँ, ओके। थैंक्स इसमें इसलिए बोल दूँ ना कि इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने 1 लाख फैमिली हो गए हैं, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स फॉर योर एनकरेजमेंट। इंस्टाग्राम पे 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लेकिन आयरनी है ना, विडंबना ये है कि मैं इंस्टा पे कभी आई भी नहीं हूँ और इंस्टा मैं ऑपरेट नहीं करती हूँ, ओके। इंस्टा ऑपरेट मेरी टीम करती है, मैं आई नहीं हूँ, मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डालती हूँ, मेरे सारे टीम ऑपरेट करते हैं। उसके बावजूद भी तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माई टीम, जिन्होंने सिर्फ वीडियोस डाल डाल के वहाँ पे, सिर्फ वीडियोस डाल के वहाँ पे उन लोगों ने 1 लाख पहुँचा दिया। गाइस करके नहीं पहुँचाया है, कम ऑन गाइस। हाँ तो बताओ, टाइगर जो है ना, जो टाइगर है वो लकड़ी में नहीं रहता था, टाइगर वुड्स में रहता था, जंगल में। जंगल वुड्स लगाना। चलो एक तो ये हो गया कि अगर जंगल का सेंस आया तो वुड्स लगाना। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या मैम ये वुड्स सिंगुलर है या प्लूरल है? आपने वर्ड्सवर्थ की एक पोएम पढ़ा होगा ना, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये एक पोएम है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये पोएम आपने पढ़ा होगा। तो बताओ कि ये वुड्स क्या है, इज या आर? हाँ, आप लोग पे इंस्टा पे हो ना, बट आपकी इंस्टा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी वाली इंस्टा इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरी वाले इंस्टा पर तो सिर्फ वर्ड पावर और एरर है, वो सब है। तो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स। प्लूरल होता है, हाँ, वुड्स प्लूरल होता है। तो वुड्स इज लवली डार्क एंड डीप नहीं होगा। आप बोलोगे मैम जंगल तो एक ही जंगल है, तो आर क्यों लगा रहे हो? वुड्स एज अ वर्ड इज प्लूरल, आर। नेक्स्ट, स्पेक्टिकल। ये स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, नज़ारा, व्यू के सेंस में, साइट सी। और जब स्पेक्टिकल में एस लगता है ना, तो ये मत सोचना स्पेक्टिकल का मतलब नज़ारा और स्पेक्टिकल्स का मतलब है बहुत सारा नज़ारा नहीं। जब इसमें एस लग गया मीनिंग चेंज होगी। ये स्पेक्टिकल्स का मतलब है चश्मा, आपका चश्मा वाला है ये, ग्लासेस। वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ाया है मैंने, आज बहुत दिनों पहले पढ़ाया है, लिटरेचर भी पढ़ाया है।
चलो बता दो, ये सब नाउन पढ़ लो, उसके बाद एक एरर भी आपका छूटने वाला नहीं है, सब बन जाए। स्पेक्टिकल्स इज और आर अवेलेबल, कल मैंने आपको बताया था स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है, स्पेक्टिकल्स इज प्लूरल, चश्मा इज प्लूरल। अगर चश्मा को सिंगुलर बनाना है ना तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लगा दो, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लग गया तो इज बन जाएगा, बट अकेला स्पेक्टिकल्स प्लूरल है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज अकेला, कल तो पढ़ाया था स्पेक्टिकल्स, बायनोक्यूलर्स एंड ऑल। चलो गाइज लेट्स मूव टू द थर्ड वन, सराउंडिंग या सराउंडिंग्स। फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, नहीं वर्ड्सवर्थ का नहीं है, सॉरी फ्रॉस्ट का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, सॉरी वर्ड्सवर्थ का नहीं है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ, मैंने करेक्ट कर लिया, गलती से बोल दिया। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गलती से वर्ड्सवर्थ बोल दिया, मैं कंफ्यूज हो गई थी। वर्ड्सवर्थ वाला डैफोडिल्स वाला, डैफोडिल्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। स्पेलिंग का लेक्चर लिया हुआ है। सराउंडिंग का मतलब होता है घिरा हुआ, जैसे दिस रूम हैज बीन सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, ये जो रूम है 4 दीवारों से घिरा हुआ है। एनक्लोज्ड का मतलब है घिरा हुआ, और ये सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण, आसपास की जगह। बोलते हैं ना वातावरण, हाँ, बच्चों को अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। बच्चे जहाँ पे रहते हैं ना उसका आसपास का सराउंडिंग्स भी अच्छा होना चाहिए। आसपास का जगह मतलब नेबरिंग एरियाज। तो द सराउंडिंग या सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर इज और आर ब्यूटीफुल। कश्मीर तो ब्यूटीफुल है ही, बट कश्मीर के जो आसपास के एरियाज है ना, कश्मीर के जो आसपास के एरियाज है, सराउंडिंग्स लगाना, वो भी ब्यूटीफुल। आर एम्बियंस थोड़ा सा, एम्बियंस ना एक स्पेसिफिक के लिए होता है, जैसे होटल का एम्बियंस किसी खास जगह का, बट सराउंडिंग्स थोड़ा सा और फैला हुआ है, सराउंडिंग्स का दायरा और भी बड़ा हुआ है। एम्बियंस थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया। होटल का एम्बियंस क्या है? होटल एक छोटे से लोग जगह पे है और उसके आसपास के एरिया। ये क्या लिखा है मैम? हिंदी में भी बताया करो, ये क्या लिखा है? ये वातावरण कौन सा वर्ड है? आसपास का जगह, नेबरिंग एरियाज। वातावरण आपको कौन सा लैंग्वेज दिख रहा है? हिंदी भी बता दिया करिए। हिंदी, एक तो हिंदी आएगा नहीं। सराउंडिंग्स प्लूरल होता है, सराउंडिंग में एस लगाना है, वातावरण आसपास की जगह और आर लगाओ। उसी तरह पीपल का मतलब क्या है? पीपल का मतलब होता है पर्सन्स, ठीक है। देखो कई बार बच्चों को लगता है ना कि पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, नहीं, पर्सन का मतलब है एक व्यक्ति, और पर्सन का प्लूरल पीपल नहीं होता है, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स होता है, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति। तो पीपल तो अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। लोग, पीपल का मतलब है लोग अपने आप में प्लूरल है, बट जब इसमें एस लगता है ना तो इसका मतलब बदल जाता है। एक पीपल का मतलब राष्ट्र के सेंस में हो जाता है। पीपल का मतलब होता है ना द ह्यूमन बींग्स ऑफ अ पर्टिकुलर राष्ट्र और कम्युनिटी, किसी खास एथनिक ग्रुप, किसी खास राष्ट्र कम्युनिटी के लोग, और ये तो सामान्य पब्लिक के लिए यूज है ये पीपल। तो बताओ, पीपल वर डांसिंग इन द स्ट्रीट, यहाँ पे पीपल होगा या पीपल्स होगा? क्या होगा? क्या होगा? हाँ, पीपल यहाँ पे सारे राष्ट्र के लोग या कम्युनिटी, समुदाय वाले सेंस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जनरल सामान्य लोग डांस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स बिटवीन डिफरेंट पीपल्स। अगर बहुत सारे राष्ट्र के लोगों के बीच में, समुदाय के लोगों के बीच में कांटेक्ट होगा ना,
तो इससे कल्चरल एंड इकोनॉमिक आदान प्रदान होगा, चेंजेस आएगा, चेंजेस। तो वहाँ पे पीपल्स हो जाएगा। यहाँ पे पीपल्स मतलब डिफरेंट राष्ट्र कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट राष्ट्र कम्युनिटी के लोग। ओके चलो अब और नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। वर्क, ये वर्क का मतलब होता है काम, आपका टास्क, आपका जॉब। और ये वर्क्स देखो हिंदी में लिख रही हूँ, कृतियाँ कृतियाँ ऐसे कुछ लिखते हैं, कृतियाँ, रचनाएं। अब आप बोलोगे कि मैम आप ना हिंदी में नहीं लिखते हो। शेक्सपियर की रचनाओं के बारे में लिखिए, शेक्सपियर या कालिदास के रचनाओं के बारे में, कृतियों के बारे में लिखिए। तो ये मत सोचना कि ये वर्क है, आज तो मेरे पास बहुत सारा काम है तो मैं वर्क्स लगा दूंगी। इस वर्क में एस लगता है तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। बताओ क्या है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे वर्क्स लगा दिया तो आज तो मुझे बहुत सारा काम है, तो अ लॉट ऑफ वर्क्स मत लगाना, मुझे आज बहुत सारी रचनाएं नहीं करनी, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। और द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का काम नहीं, शेक्सपियर की रचनाएं। और ये जो वर्क्स, रचनाएं, कृतियाँ के सेंस में आ गया ना, तो ये प्लूरल होता है, प्लूरल, प्लूरल, क्रिएशंस। मैं थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश का ना मैं रिकॉर्डेड वीडियोस बनाऊंगी। ये सब आ जाते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन। देखो ये सब कमेंट ना हाय गाइज वाले सेशन में जाके करना। मैं जिस एज पे हूँ ना, आप लोग मेरे सब बच्चे जैसे हो, तो यहाँ पे वो सब कमेंट मत करना, ठीक है। ब्यूटी विथ ब्रेन्स एंड ऑल, जहाँ पे हाई गाइज होता है वहाँ पे जाके करना, नॉट हियर। तो अननेसेसरी स्पैम करके अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। शेक्सपियर के रचनाओं के बारे में एस लगाना और प्लूरल लगाना, प्लूरल लगाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आयन। आयन का मतलब क्या है? वो अलग ही लेवल पे है, ये पढ़ने आओ ना। तालिबान फेंको, हेलो करने आते हैं। अरे कितने को ब्लॉक करूं? अब ब्लॉक क्यों करूं? नहीं बोल, कौन बैठा है उनको ब्लॉक करने के लिए? अब सॉरी बोलेंगे, पांच बार सॉरी बोलेंगे। यहाँ नहीं करना है, हाँ यहाँ वो सब नहीं करना है, ठीक है। आयन का मतलब क्या है? आयन का मतलब होता है लोहा, आयन का मतलब होता है लोहा। और ये आयरन्स का मतलब होता है ना बेड़िया, जंजीरें। लिख लो, हिंदी बोल रही हूँ ना, बेड़िया जंजीरें लिखो, जिसको हम चेन्स बोलते हैं, फेटर्स बोलते हैं, शैकल्स बोलते हैं, हैंडकफ्स, हथकड़ी को भी यही बोलते हैं, फेटर्स, शैकल्स। वो सब ऐसे ही अपना आ जाते, ध्यान मत दो, चुपचाप पढ़ना है बहुत दिन। द प्रिजनर वॉज इन आयरन, इसका मतलब होता है लोहा। और ये बेड़िया, जंजीरें, चेन्स, फेटर्स, शैकल्स, हैंडकफ्स बोलते हैं, लोहा। मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। द प्रिजनर, ये जो कैदी था ना, वो लोहा में नहीं था, बेड़ियों में था, जंजीरों में था। आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज भी है, अनअकैडमी लाइट पे कैसे कैसे टेस्ट देना है, कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन है, क्या वो सब लास्ट में मैं बता दूंगी। अल्फ़ाबेट भी आया है, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, ये भी आपके एग्जाम में आया। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा। देखो ये जो आप A to Z लिखते हो ना, A to Z आप लिखते हो, 26 है, तो ये जो A है, जब कैपिटल लेटर लिखती हूँ, ये A B C D, ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट, ये जो है ना, ये लेटर्स है। A लेटर का वर्ड, B लेटर का वर्ड, C लेटर का वर्ड, ये सब लेटर्स है। और ये जो A to Z पूरा सीरीज मिला के क्या बनाता है? अल्फ़ाबेट, ठीक है। A to Z को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, बट A to Z के अंदर में जो ABCD है ना, वो लेटर्स है। तो आपको लगेगा कि A to Z तो 26 है, तो चलो S लगा देते हैं। नहीं, ये पूरा A to Z का एक ग्रुप है, ये अल्फ़ाबेट है। बट जब इसमें S लगता है ना, इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक
ठीक है, इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये अल्फ़ाबेट का मतलब होता है बेसिक्स। कभी कभी बोलते हो ना कि मुझे तो फ्रेंच का ABCD भी नहीं पता है, मुझे फ्रेंच का ABCD भी नहीं पता है, अल्फ़ाबेट्स भी नहीं पता है, मुझे बेसिक भी नहीं पता है, मुझे फंडामेंटल्स भी नहीं पता है, फंडामेंटल्स भी नहीं पता है। तो चलो बताओ, बॉबी लर्न द अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2, 2 साल के उम्र में ही। चलो बताओ, क्या 2 साल के उम्र में ही अल्फ़ाबेट सीखा या अल्फ़ाबेट सीखा? बताना। अल्फ़ाबेट ABCD का सेंस है, ठीक है। सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, सैंड का मतलब रेत होता है, टाइप ऑफ सॉइल, बालू, रेत। और ये सैंड्स का मतलब है डेजर्ट। दोज हु लिव ऑन सैंड या सैंड्स, जो लोग डेजर्ट में रहते हैं ना, वो गर्मी वगैरह के आदी होते हैं। जो लोग रेत में नहीं, जो लोग सैंड्स में रहते हैं, मतलब डेजर्ट, डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट वाटर। वाटर तो आपका पानी हो गया, H2O, वाटर इज पानी। ओके, और ये वाटर्स का मतलब होता है ना जलाशय। जलाशय का मतलब होता है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में नदी है, समुद्र है, ये सब है, सीज है। राजस्थान वाला डेजर्ट है, हाँ, वाटर। तो चलो यहीं तक आपका नाउन्स एंड नंबर्स खत्म हो गया। अब चलो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही थी कि ये जो अनअकैडमी का है ना, 2 दिन का इनका कुछ ऑफर चल रहा है, ठीक है। ये सब फ्री वाला चीज़ है, एक बार सुन लो। आज के लिए 25 के लिए और 26 के लिए ये इनका एक कार्निवल चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, जिसका नाम है, जैसे फेसबुक लाइट है, पार्ले जी लाइट और वो सब है ना, उसी तरह एक इनका लाइट फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है। अनअकैडमी लाइव, ये आज के लिए है और कल के लिए। और वैसे आज रात में मेरी क्लास भी है 8:30 बजे से। आज मैंने आज मैंने फ्रेजल वर्ब का क्लास रखा हुआ है रात को 8:30 बजे, और कल फिक्स प्रेपोजिशन का है। टेलीग्राम पे इसका लिंक वगैरह शेयर है, देख लेना। इसमें आपका क्या है, देखो, इसमें आपको ना ईयरली, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। इसमें आपको फ्री स्पेशल क्लास भी एडुकेटर्स का मिलेगा, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और सेक्शनल टेस्ट सीरीज PYQ सब मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसमें आपको क्या है, आज और कल के लिए ऑफर है, 1 साल का टेस्ट सीरीज मिल रहा है। वैसे तो ये 399 है, लेकिन आज और कल के लिए इसका फीस 320 है, और 1 साल के लिए है ये, ठीक है। ऑफर वैलिड 25 और 20 अगस्त, ओके। और इसमें टेस्ट सीरीज है, और आपसे एक कोड मांगेंगे तो ये कोड डाल देना, रानी 10। चलो ये तो है ही। और एक चीज़ मुझे आपको, हाँ, ये वाला है अनअकैडमी लाइव फेस्टिवल। और एक चीज़ मुझे और बताना था आपको कि अभी अनअकैडमी का ऑफ़र भी चल रहा है, जो कि लास्ट डेट है, जो कि आप लोगों को पता भी है। ये अनअकैडमी जो ऑफ़र है ना, क्या है, इसका लास्ट डेट चल रहा है, कल लास्ट डेट है शायद, 30%, हाँ, ये 30% डिस्काउंट चल रहा है। रानी 10 को आपको कोड यूज़ करना है अभी अनअकैडमी पे, ओके। और कल 30% ऑफर का लास्ट डे है, ओके। तो इसको फटाफट ले लीजिए, कोई ये कोड यूज़ कर लीजिएगा रानी 10, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सौरभ का नंबर है, ये आपको सारा चीज़ बता देंगे। और अभी मेरे 2 बहुत अच्छे अच्छे बैचेस चल रहे हैं। एक तो 3:30 से बैच चल रहा है क्लोज टेस्ट का, इसी के बारे में बता रही हूँ। 3:30 से 5, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मतलब मंडे से फ्राइडे, हफ्ते में 5 डेज चलता है ये क्लोज टेस्ट का बैच। वो कैप का बैच है, पैराजम्बल से, ठीक है। और इसमें मैंने एरर भी ऐड कर दिया है, मतलब पूरा प्रैक्टिस इसमें आपका होते रहे, ठीक है। ये हो गया आपका। और एक तो बैच ऑलरेडी ग्रामर का चल ही रहा है, सुबह में 2 बैचेस चल रहे हैं, एक सुबह 9:30 बजे चल रहा है और एक आफ्टरनून में 3:30 बजे। तो अभी ऑफर चल रहा है, अगर आपको एडमिशन लेना है फटाफट ले लीजिए, कल 30% ऑफर का लास्ट डे है। और ये अगर आइकॉनिक, अगर आप नोट्स चाहते हो तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो, इसमें नोट्स भी मिल जाएगा। और ये पटना में सेमिनार होने वाला है, ये वही है।
और ये राइट वे स्ट्रैटेजी है, ये सब है। मिशन एसएससी आज रात में 8:30 बजे जुड़ जाना। आज मैं फ्रेजल वर्ब करवाने वाली हूँ स्पेशल क्लास में। लिंक शेयर हो गया, फ्री फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। ये आपका ये क्या है? ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है। अच्छा, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच, ये बैच में आओगे ना तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग सब मिलने वाली। सफलता बैच है, टारगेट बैच है, स्टेनोग्राफर का भी बैच है, लक्ष्य बैच है, बैच ही बैच है, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज। जो मन है अपना लेते रहो, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं, कल मैं नाउन फाइनली एंड कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। यूसी लाइव चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां जाके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, जाके सब पढ़िए। वहां पे फ्री है, फ्री फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स।